हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। आज की कहानी है बंटवारा। कहानी अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करें। तो चलिए आज की कहानी हम शुरू करते हैं। रश्मि मायके जाने की तैयारी में लगी थी। उसके पति अखिल ने चुहल करते हुए पूछा, वापसी टिकट कब की है मैडम? जब तक पापा घर का आधा हिस्सा मेरे नाम ना कर दे तब तक मैं वापस नहीं लौटूंगी। तल्ख आवाज में रश्मि ने जवाब दिया, हमारे पास क्या कमी है? खुद का 3 BH का फ्लैट है। ज़रूरत क्या है यूँ बंटवारा के लिए बात करने की? माता पिता की प्रॉपर्टी में बेटियां का आधा हक होता है। इसके लिए बाकायदा कानून बना है। 7 वर्ष पहले तो हमने किराए के घर में गुजारा किया। उसके बाद पापा ने जब घर बनवाया तब हमने बहुत सी ज़रूरतों में कटौती की थी। आज भैया उसके अकेले अकेले हकदार बन बैठे हैं। मैं ये सहन नहीं कर सकती। अब की बार मैं पापा और भैया से साफ साफ बात करूंगी। तुम रक्षाबंधन का त्यौहार मनाने जा रही हो या अपना हिस्सा मांगने? कहीं ऐसा ना हो कुछ चीज़ें हाथ से फिसल जाए। तुम चिंता मत करो, मैं सब संभाल लूँगी। तुम्हारे मन में जो आए वो करो। रिश्तों में हिसाब किताब नहीं चला करते रश्मि। कहीं भैया भाभी के मन में कोई खटास ना आ जाए, इस बात का ध्यान जरूर रखना। खींच कर बोल उठे अखिल। तुम हम भाई बहनों के रिश्तों की फिक्र ना करो, मैंने सब सोच लिया है। अखिल ने रश्मि की बहुत समझाने की कोशिश की पर रश्मि ने एक नहीं सुनी। रश्मि के मायके आने पर मम्मी पापा भैया भाभी बहुत खुश हुए। लंबे समय बाद रश्मि भी सबसे मिलकर बड़ी प्रसन्न थी। रक्षाबंधन के दिन रश्मि ने अपने साथ लाई राखी से भैया निखिल की कलाई सजाई। निखिल ने उसे 1000 रुपये का लिफाफा देना चाहा तो उसने इनकार करने के साथ ही सबको अपना आने का प्रयोजन बता दिया। सब लोग हतप्रभ रह गए। मौके की नजाकत समझते हुए पापा ने कहा, मुझे कल तक समय दो, जैसा चाहोगी वैसा ही होगा। रश्मि ने सहमति में सिर हिला दिया। उसे उम्मीद नहीं थी कि भैया इतनी आसानी से मान जाएंगे। दूसरे दिन निखिल ने घर के पेपर रश्मि को थमा दिए। रश्मि ने पेपर देखे वो मन ही मन अपनी सफलता पर मुस्कुरा उठी। तभी निखिल ने कुछ और पेपर उसकी तरफ आगे बढ़ा दिए। ये क्या है भैया? असमंजस की नज़र से देखते हुए रश्मि बोली। रश्मि, घर का आधा हिस्सा इन पेपर पर तुम्हारे साइन करते ही तुम्हारा हो जाएगा। मैंने पहले ही साइन कर दिए हैं। इसमें कुछ पेपर और भी है। इनमें से एक पापा द्वारा इन घर को बनवाने के लिए लिया गया लोन के ही पेपर है, जिसकी EMI का आधा हिस्सा अब से तुम्हें देना होगा। पापा की हार्ट सर्जरी होनी है, उसमें लगभग 30 लाख रुपये का खर्च आएगा, तो उसमें भी आधा हिस्सा देना होगा। इसके साथ माँ की पिछले महीने घुटनों का ऑपरेशन हुआ था, उसमें भी लगभग 1.5 लाख का खर्चा हुआ था, उसकी भी व्यवस्था कर देना। निखिल ने अपनी बात सरल तरीके से कही। पर मैं ये सब क्यों करूं? रश्मि लगभग चिल्लाते हुए बोली। इसकी तो उसने सपने में भी कल्पना नहीं की थी। तब पापा ने उसकी ओर मुताकिब होकर कहा, देखो रश्मि, मैं तो एक बात जानता हूँ, जब बंटवारा होना है तो हर चीज़ का आधा आधा होना चाहिए। यदि घर का आधा हिस्सा तुम्हें लेना है तो उसकी EMI में भी आधा भाग तुम्हें देना होगा। जब पापा के प्रॉपर्टी पर भाई बहन का बराबर का हक होता है तो उसी प्रॉपर्टी पर लिए गए कर्ज को चुकाने में भी तुम्हारा योगदान भी उतना ही होना चाहिए जितना एक भाई दे रहा है। अब तुम्हें हर चीज़ के आधे हिस्से के लिए तैयार रहना होगा, चाहे वो प्रॉपर्टी हो या जिम्मेदारी। बताओ मैं कहाँ गलत हूँ? रश्मि बहुत चकी रह गया। उसे अपनी ही सोच पर पछतावा हो रहा था। उसने पापा और निखिल से माफ़ी मांगी। पापा और निखिल रश्मि की नादानी को भुलाकर मुस्कुरा दिए। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूँ ये कहानी आपको ज़रूर अच्छा लगा होगा। तो प्लीज़
वीडियो को लाइक कमेंट शेयर, और अगर मेरे चैनल में नए हैं तो इसी प्रकार की कहानी सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।